अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और मेरी वीडियो का यकीनन इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि इस दफ़ा मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी सी वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पे आपके लिए मैंने कवर किया है लिबर्टी मार्केट की दुपट्टा गली को, जो कि लिबर्टी मार्केट की बैक साइड पे है। यहाँ पे ज्वेलरी की कलेक्शन, कपड़ों की कलेक्शन और बहुत ही ज़्यादा खुशों की अच्छी कलेक्शन मिलती है। ये तो हम सबको ही पता है, लेकिन संडे मार्केट में क्या मिलता है ये किसी को भी नहीं पता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि संडे मार्केट में यही सब कलेक्शन और डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको कितने की मिल रही है और कहाँ से मिल रही है। तो आपने मेरी पूरी वीडियो को देखना है ताकि आपको हर चीज़ का पता चल सके और आप यहाँ से जाके फ़ायदा उठा सकें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये तमाम वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और वक्त भी। तो प्लीज़ 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 मेरे वक्त और टाइम की कदर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने आज की वीडियो में क्या कुछ कवर किया है। संडे बाज़ार में जैसे कि आपको पता है कि शॉप्स वगैरह तो सब बंद होती हैं दुपट्टा गली और लिबर्टी मार्केट में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने शॉप्स के बाहर इस तरह से स्टॉल्स लगाए होते हैं। और सबसे पहले आज मैंने जिस शॉप का विज़िट किया है या जिसका स्टॉल का विज़िट किया है कहना चाहिए, वो है डिवाइन कलेक्शन के नाम से। इनकी शॉप भी है यहीं पे ही बैक पे और संडे को ये इस तरह से स्टॉल लगाते हैं। ये 3 पीस सूट दे रहे हैं 3500 रुपीज़ में और ये सारा ही इनकी अपनी बुटीक का ही कपड़ा है और सब में काफ़ी ज़्यादा आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, डिज़ाइनिंग भी। इसमें हर तरह के फैब्रिक का आपको जो है ना ड्रेस मिल जाएगा। इसमें शिफॉन भी था, लीलन भी था, खद्दर भी था और जो कैमरिक होता है वो भी था। और उसके अलावा शिफॉन के आगा नूर के प्रिंट और जो उनके डिज़ाइन की शर्ट्स होती हैं। अब जैसे ये जो आपको सामने डिस्प्ले हो रही है, ये सफ़ायर का डिज़ाइन था। इसी तरह से डिफरेंट फैब्रिक्स में ये वाला आपको खद्दर में नज़र आ रहा है और सबके साथ किसी के ट्राउज़र पे काम था और किसी के दुपट्टे के 4 साइडेड पे काम था। अब ये देखें, ये आगा नूर के जो स्टाइल होता है ये उसको इन्होंने कॉपी किया हुआ है और ये देखें इसके बॉर्डर पे भी नीचे काम था और वैसे इसको लेसेस के साथ एम्बेलिश किया हुआ था। इसके साथ ही इसके स्लीव्स के भी बॉर्डर बने हुए थे। और आपको इनमें सिर्फ सिंगल कलर नहीं मिलेगा बल्कि इनके पास 6 to 5 कलर्स जो हैं वो अवेलेबल थे। तो आप जो है यहाँ पे डिफरेंट कलर के भी, अगर आपको साइज़ अपने साइज़ में चाहिए मतलब मीडियम, स्मॉल, लार्ज, तो सारे साइजेस भी अवेलेबल थे और उसके साथ कलर्स की रेंज भी थी। ये देखें आप, जैसे मैरून में दिखाया वही वो आपको ऑलिव ग्रीन, ये लाइट ग्रीन। और फिर उसके बाद में ये उसके साथ ही एक और स्टॉल था जहाँ पे किड्स की कलेक्शन बड़ी अच्छी लगी हुई थी और इसमें जो है ये सारे लीलन के थे और ये लीलन मलाई लीलन थी जो कि आप दोनों फैब्रिक दोनों मौसम में पहन सकते हैं, सर्दी और गर्मी में। और इनके ऊपर काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। किसी के साथ 2 पाँव वाला गरारा था, किसी के साथ पजामा ट्राउज़र था और किसी के ऊपर गोटा लगा हुआ था, किसी के ऊपर जो है एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और इसमें भी आपको 5 साल, 4 साल और उससे बड़े साइज़ में 12 साल तक के बच्चे का आपको साइज़ मिल जाएगा। फिर जो ऊपर आपको पिंक एंड येलो ब्लू नज़र आ रहा है, इसके साथ जो गरारा था वो कॉटन नेट का था और उसके ऊपर गोटा लगा हुआ था, मतलब वो आप फैंसी वेयर में उसको पहन सकते हैं। फिर ये देख लें आप, काफ़ी ज़्यादा इनके पास डिज़ाइनिंग और कलर रेंज भी है, मतलब आपको अगर किसी और कलर में चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस सब को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि संडे मार्केट में ये नहीं कि पुराना माल रखा हुआ हो, बल्कि वो अपना स्टॉक का ही जो है माल वो बाहर डिस्प्ले कर देते हैं। बस उनको ये होता है कि चलो ज़रा हमारी एक दिन जो शॉप बंद होनी है वो ना हो, हमारी कुछ ना कुछ सेल हो जाए। तो इस तरह से ही देखें, बड़ों की फ़्रॉक्स भी यहाँ पर अवेलेबल थी और ये 2200 की थी और ये 3 पीस थी, मतलब इनके साथ भी शर्ट और दुपट्टा और ट्राउज़र तीनों चीज़ें मौजूद थी। और इनमें भी कलर्स थे, ये देख लें आपके डिफरेंट कलर्स ये आपको शो करवा रहे हैं। ये सूरज की रोशनी में आपको शायद उस तरह से ना शो हो रहे हो, लेकिन ये एक ब्लू था, एक ग्रीन था और एक जो है रेड था। फिर ये जो आपको ऑरेंज वाला नज़र आ रहा है ये खद्दर का था। रुके, इससे पहले ये जो दिखा रहे हैं भाई, ये देखें ये लीलन का था और इसकी गले के ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी से हुई हुई थी, मोती लगे हुए थे और इसके साथ ट्राउज़र था और ये 2000 का दे रहे थे। जबकि यही अगर आप अनस्टिच में लें तो वो आपको अनस्टिच में भी फैब्रिक जो है वो 2000 का ही 2 पीस का मिल रहा है।
तो ये अच्छा हो जाता है कि आप सिला सिलाया ले लें, सिलाई का ख़र्चा बच जाता है। फिर उसके साथ ये देखें, ये ऑरेंज वाला, ये भी, इसमें भी कलर्स थे पीछे, ब्लू, येलो, पर्पल, काफ़ी ज़्यादा कलर्स के अंदर जो है मौजूद थे। और ये 3 पीस सूट था। फिर ये देखें, ये जो अब आपको ग्रीन वाला दिखाने लगे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। इस पर कट वर्क का काम हुआ हुआ था, ये देखें आप। और मल्टी कलर की जो है ना, इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी थी, सिर्फ फ्रंट पे नहीं थी बल्कि बैक पे भी इसका बहुत ही अच्छा, स्लीव्स पे भी काम था, बैक पे भी इसका बहुत ही अच्छा काम हुआ हुआ था। और वो कह रहे थे कि अगर आप हमें जो है ना स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देंगे तो हम आपको ऑनलाइन जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। नंबर मैंने इन सब के ही ऑलमोस्ट आपको शो किए हुए हैं। फिर उसके बाद ये एक ज्वेलरी का स्टॉल था, ये संडे सेल नहीं थी, ये रोज़ ही यहाँ पे होते हैं, लेकिन इनके पास ज्वेलरी की कलेक्शन बहुत ही अच्छी थी। जो शॉप्स पे आपको ज्वेलरी मिलती है सेम उसी तरह की ज्वेलरी जो है वो इन्होंने बाहर स्टॉल पे शो की हुई थी। ये देखें, ये कितने बड़े बड़े हैवी सेट हैं जो कि आप ब्राइडल में भी वेयर कर सकते हैं, और वो जस्ट 3000 में, 3500 में आपको मिल रहे थे। फिर ये देखें, ये झूमर जो है इतना बड़ा सा, ये बड़ा प्यारा लगता है, अगर आपने सिंगल भी पहना हो तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। 1200 इसकी प्राइस थी। फिर इस तरह से काफ़ी ज़्यादा छोटे भी सेट थे इनके पास, बड़े भी थे। ये वाला जो झुमका, लेयर्स वाला झुमका, ये बहुत प्यारा लग रहा था, और इसकी प्राइस थी 1200 रुपीज़। और ये नौरत्न तो आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है। इसके बाद में मैं आपको कड़े भी दिखाऊंगी, टीका भी दिखाऊंगी। ये देखें, मतलब इनके पास हर तरह की वैरायटी थी, आपको जिस तरह की भी। वैसे भी दुपट्टा गली की जो ज्वेलरी है वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ना ज्वेलरी के लिए ही स्पेशली दुपट्टा गली का विज़िट करते हैं। ज़्यादातर एम्ब्रॉयड्रीड कपड़े जो फैंसी वेयर होता है वो भी मैं आपको किसी दिन वीडियो में अपनी ज़रूर शो करवाऊँगी कि किस तरह के यहाँ पे फैंसी वेयर कपड़े मिल रहे हैं। और ये देखें आप, ये जो है ना, इनकी प्राइसेस आपको साथ साथ नीचे मैंने मेंशन की हुई हैं, तो आपको जो भी पसंद आए। और ये छोटे छोटे जो स्टड्स थे ये बहुत प्यारे लग रहे थे, और ये 350 में जस्ट ही दे रहे थे, जो कि काफ़ी ही रीज़नेबल प्राइस में थे। और इसके अलावा इनके पास पायल, टीका, झूमर, हर तरह की ही चीज़ थी। गले के छोटे गुलूबंद, अब ये देखें बैंगल्स, ये काफ़ी ज़्यादा इन हैं आजकल। 1600 में ये पूरा इतना बड़ा पेयर मिल रहा था, जिसमें 4 चूड़ियाँ हैं और 2 कड़े हैं। और ये 2 जो है नौरतन के कड़े, ये भी आजकल काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये इसलिए सब लोग पसंद करते हैं कि हर ड्रेस के साथ जो है ना आपके मैच हो जाते हैं। और उसमें भी वो डिफरेंट शेड्स थे, मतलब लाइट कलर्स के अगर आपको पसंद हों या डार्क कलर के, तो वो भी आप ले सकते हैं। और वो ये 1600 में दे रहे थे। और इस तरह से ये देखें, एक दफ़ा दोबारा मैं आपको तमाम स्टॉल का विज़िट करवा रही हूँ, जो चीज़ आपको समझ आए आप वो यहाँ से जाके ले सकते हैं। और फिर इस तरह से ये एक स्टॉल लगा हुआ था, यहाँ पे आपको ब्रांडेड जो है ना फैब्रिक में, मतलब ये सारा वो कहते हैं कि लॉट का माल है, और ये जो है कोरियन है, रशियन है, और एक फैब्रिक बहुत ही अच्छा था, इलास्टिक्स वाला था। और इस तरह से यहाँ पे ये फ्रॉक्स भी मिल रही थी, इनके साथ ऊपर जो है कोट बना हुआ था। और काफ़ी ज़्यादा इसमें कलर्स जो है ना वो मौजूद थे। कुछ मैंने आपको अभी दिखाए हैं, कुछ मैं आपको इसके साथ, क्योंकि ये इसलिए बीच बीच में रुक जाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है उनके कस्टमर्स होते हैं, और उसके साथ फिर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखें, ब्रेकआउट का इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ जो है ना कह रहे हों कि ये ब्रेकआउट का है या किसी भी लिवाइस का, लेकिन और ये बहुत ही हैवी था, मतलब जब ये हैंगर मैंने उठाया तो काफ़ी हैवी फील हो रहा था। और इसमें डिज़ाइन, कलर तो जीन्स का आपको पता है कॉमन 1-2 कलर्स ही होते हैं, डार्क हो गया, लाइट हो गया, लेकिन था फैब्रिक बहुत अच्छा, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी थी, और डिफरेंट टाइप के थे। ये फिर स्वेट शर्ट्स हैं, सॉरी, तो ये भी बहुत अच्छी थी, इनका फैब्रिक भी, और ये सारी लेवाइस की थी। इसमें भी कलर्स वगैरह आपको सारे मिल जाएंगे, तो आपको जो अपनी पसंद का कलर हो। तो इस तरह से ये जो है पैंट्स मिल रही थी, और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थी। अगर यही आप ब्रांड पे लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं, लेकिन इनके पास ये है कि, और ये नहीं है कि आपको एक साइज़ मिलेगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट साइज़ में मिल जाएंगे। और इनकी ये जो शॉप है ये सिर्फ संडे को नहीं होती, बल्कि ये रोज़ाना ही होती है। लेकिन संडे को जाने का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि संडे को आपको इनकी प्राइसेस जो है वो थोड़ी रीज़नेबल कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि तमाम मार्केट बंद है, और लोग जो है वो हमसे संडे मार्केट के तौर पे लेने आए हैं,
तो ये उस तरह से इनके प्राइसेस कम कर देते हैं। और लोगों का रश भी काफ़ी ज़्यादा था। मुझे भी आपकी तरह यही लगता था कि भाई संडे को तो लिबर्टी और इचरा और ये सारे बाज़ार बंद होते हैं, लेकिन जब से मैंने विज़िट करना स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि नहीं, संडे सेल में तो बल्कि और भी ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है, तो आप ले सकते हैं। अब ये देखें, ये शिफॉन के फैब्रिक में कैजुअल शर्ट्स थी और ये भी बहुत अच्छी खुली डुली, जिन लड़कियों को पसंद है तो वो भी देख सकती हैं। ये शॉर्ट शर्ट टाइप थी, आप जीन्स के साथ इसको जो है ना कैरी कर सकते हैं। इस तरह से ये स्वेटर्स वगैरह, ये टाइट्स, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस स्टॉल पे ना आपको चीज़ें मिलेंगी। अब ये देखें, लेवाइस की पैंट्स हैं, ये जो मैंने आपको पहले शो करवाई हैं। इस तरह से ये देखें, जो मैं आपको पहले फ़्रॉक्स दिखा रही थी, ये उनमें मज़ीद जो है ना डिज़ाइनिंग वगैरह, ये अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें और कितने ज़्यादा कलर्स हैं। तो आप ये वाले भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, मतलब यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स अगर इसको कैरी करेंगी तो ये बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा इसमें ना कलर्स थे और काफ़ी ज़्यादा लड़कियों का भी इनके स्टॉल पे रश था। इन्होंने अपना ऑनलाइन नंबर नहीं दिया क्योंकि वो कहते हैं कि फिर लोग कॉल्स करके, मैसेजेस करके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो हम सिर्फ यहीं पे ही काम करते हैं। फिर ये जो है आयशा कलेक्शन के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे भी पेज है और संडे को ये इस तरह से ज़मीन पे अपना डिस्प्ले करते हैं और इनके पास भी काफ़ी अच्छी ज्वेलरी थी। अब ये जो आपको ये सारा स्टॉक नज़र आ रहा है, ये जस्ट 100 रुपीज़ में ये दे रहे थे। आप कोई से भी इयररिंग्स ले लें यहाँ से, वो आपको 100 रुपीज़ में मिलेंगे। इसमें 3 का सेट भी था, एक भी थे, लूप्स वाले भी थे। ये देखें, ये स्माइली वाले लूप्स के, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको कलेक्शन थी। वो अब ढूंढ के कैमरे के साथ साथ ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा स्टॉक भी था। और ये कहते थे कि जो यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं वो भी हमसे ले लेते हैं और फिर वही यही माल शॉप पे जाके महंगा बेचते हैं। ये 250 की सेल थी, साथ में ही एक और इन्होंने इस तरह से बल्क बनाया हुआ था और ये 250 में दे रहे थे। और इसमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना प्यारी कलेक्शन मौजूद थी, मतलब इसमें आपको हर कलर में मिल जाएंगे, तो ये आपको ज़रा फ़ायदा हो जाएगा कि आप, ये सारी वैसे थी गर्लिश कलेक्शन ही, जो यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स जो है ना। लेकिन अब आप समझ जाएँ कि अगर इंस्टाग्राम पे इनका पेज है और वो कहते हैं मेरी कोई भी शॉप नहीं है, मैं जस्ट इंस्टाग्राम पे ही सेल करता हूँ और संडे को संडे यहाँ पे ला के अपना स्टॉक जो रिमेनिंग होता है वो यहाँ पे मैं सेल आउट कर देता हूँ। इस तरह से ब्रेसलेट भी थी इनके पास, ये 150, 250 इस तरह की जस्ट प्राइस में आपको मिल रहे थे। और इतनी रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ पे मिलना जो है ना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है शॉप से, अब ये देखें आप, ये 350 में मिल रहा था, जैसे मैंने अभी आपको पहले दिखाया वहाँ पे वो 1200 का दे रहे हैं, तो ये 350 में दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इनके प्राइसेस में डिफरेंस था। ये कितनी प्यारी फंकी सी पेंस थी और ये जस्ट इन 250 थी। और ये बहुत प्यारी, इसमें देखें मेटल वाली भी हैं। मेटल वाली आपको पता है कि ऑनलाइन आपको 1200, 1500 से कम तो कहीं पे भी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पे इनके पास स्क्रंचेस थे, हेयर बैंड्स थे, हेयर क्रंचेस थे, कॉम थी, बहुत कुछ था इस स्टॉल पे। तो आप अगर इनका इंस्टा पेज जो है वो विज़िट करना चाहें तो उसका भी मैं बायो में लिंक दे दूँगी। बाकी वैसे ये इनका नंबर है, आप स्क्रीनशॉट लेके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनका तो वैसे भी ऑनलाइन बेस काम है, तो ये आपको ऑनलाइन जो है सेंड कर देंगे। ये देखें, आपको मैं एक एक इसीलिए करीब से दिखा रही हूँ ताकि आपको इसमें से जो भी पसंद आए तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें भेज सकें। अच्छा, तो अब ये आ गई हूँ मैं 150 वाले स्टॉल की तरफ। मतलब ये एक ही बंदे आयशा कलेक्शन का ही सारा स्टॉल है और बस इन्होंने डिफरेंट उनके प्राइसिंग के हिसाब से उसको अरेंज किया हुआ है। ये 150 में आपको सारी पिन्स मिल रही हैं। ये पूरा पैक जो है वो जस्ट 150 का है। ये 3 के हेयर बैंड्स थे, ये देखें काफ़ी ज़्यादा इनके पास इस तरह से 150 में भी जो है काफ़ी अच्छा स्टॉक था। ये सारे हेयर बैंड्स रखे हुए हैं और इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, नो डाउट। आप इस तरह से अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई उन्होंने प्राइसिंग के हिसाब से अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। फिर ये आरजे खुस्ता मैन के नाम से इनकी लिबर्टी में शॉप भी है, मतलब दुपट्टा गली में, और इनके पास जो है ये ऑनलाइन भी सेंड करते हैं और कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इनकी जो प्राइसिंग है वो 1200, 1500 बस इतनी ही थी। और ये देख लें आप, काफ़ी ज़्यादा फैंसी में ये जो है ना इनके पास ये शूज़ हैं, ये 2000 के थे और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर इसके अलावा इनके पास 1500 वाली भी कलेक्शन थी जो इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा इन है आजकल, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई हुई थी और वो आप अपने लॉन के ड्रेसेस के साथ पहने। ये देखें तिल्ले के काम वाला, और ये बहुत प्यारा था और ये जस्ट इन 1500 का ये सेल कर रहे थे।
और ये सारी इनकी अपनी मेड थी, तो इसलिए ये पूरा लेदर मेड है। ये देख लें आप कि इसका ना गत्ता वगैरह या कोई और नहीं है कि नीचे सख्त होगा, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे और ये लेदर के ही थे, ये कलर्ड लेदर थी। और मुझे ये देखने में और पहन के मैंने चेक किए थे तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये वाली है वो वाली कलेक्शन, सॉरी इसका नाम मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको, और लेकिन ये बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। इसके ऊपर देखें साइकिल बना हुआ है, मोर बना हुआ है, तो इस तरह से डिफरेंट इसमें भी कलर्स थे। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन के ड्रेसेस के साथ तो ये बहुत ही प्यारी लगती है। फिर ये मल्टी कलर्स में भी थे और इन सब की प्राइस जो है वो 1500 रुपीज़ थी। तो इसके नीचे ये जो वेलवेट वाले हैं ये 1200 रुपीज़ के मिल रहे थे। देखें इसकी क्वालिटी मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, क्योंकि इन पर्सन देखने में जो चीज़ होती है कैमरा उस तरह से कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तसल्ली करवाने की, ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह आपको इतनी प्राइस में किस तरह का माल मिल रहा है। और फिर इसी तरह जब मैं चलती हुई थोड़ा सा आगे आई तो मैंने देखा कि चूड़ियों का बहुत ही अच्छा स्टॉल था। और आजकल वैसे भी आपको पता है फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो लोग इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। और इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, काफ़ी न्यू कलेक्शन थी जो अभी तक मैंने नहीं देखी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने व्यूअर्स को भी दिखाते चलूँ। ये जैसे अब आपको ये चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये थी 50 में 12 थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स वगैरह भी थे। ये मोती और नग जो हैं उनको धागे के साथ जो है चूड़ी के ऊपर बाइंड किया हुआ था, लेकिन अंदर वाली जो चूड़ी है वो प्लास्टिक की यूज़ की गई थी। फिर इस तरह से ये वाली हैं, इनमें सिर्फ जो है ना सिल्वर कलर के मोती थे और वो भी धागों के साथ पिरोए हुए थे, लेकिन ये देखने में ना बहुत ही प्यारी लग रही थी। और एक ये थी, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन इनका एक नुकसान ये था कि ये कपड़ों के साथ जो है ना अटक सकती थी, मतलब इनके जो नग थे वो काफ़ी उभरे हुए थे। और लेकिन ये कि देखने में तो ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी और कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे इसके अंदर। फिर और दूसरी अच्छी बात इस शॉप की ये थी कि इनके पास जो है ना साइज़ेस सारे अवेलेबल थे। तो मैंने कहा कि आप हर संडे को होते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं हर संडे को ही होता हूँ। तो फिर मैंने इनकी शॉप का जो नेम है वो मेंशन कर दिया हुआ है, तो आप जो है ना यहाँ से इनसे ले सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो का रेफरेंस देंगे तो ये ज़रूर डिस्काउंट करेंगे। वैसे भी ये जो पहले इन्होंने प्राइसेस बताई हैं ये भी डिस्काउंटेड प्राइसेस ही हैं। और अब मैं इसमें ये जो आपको दिखा रही हूँ ये छोटे बच्चों की थी चूड़ियाँ, मतलब मैंने आपको बताया ना कि इनके पास हर साइज़ में थी और बड़ों में ही साइजेस अवेलेबल नहीं थे बल्कि बच्चों में भी, और वैरायटी भी वही वाली फैंसी वैरायटी जो है वो बच्चों के लिए भी अवेलेबल थी। फिर इस तरह से मैं आगे आई तो ये एक बूढ़े से अंकल थे और ये सारी शॉल्स को वो सेल आउट कर रहे थे। अब ये वाली जितनी भी बॉर्डर वाली हैं ये आपको 2000 में मिलेंगी। और इस तरह से फिर ये चेक वाली थी और मल्टी कलर्स वाली थी और इन सब की प्राइसेस जो हैं वो 1800 थी आई थिंक। मैंने वैसे मेंशन की हुई हैं इन सब की प्राइसेस, तो आप उसके मुताबिक जो है इनसे ले सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि अंकल जी जो है इनको यूट्यूब वगैरह का इस तरह से आइडिया नहीं था, तो इन्होंने अपना नंबर वगैरह नहीं दिया। इन्होंने कहा बेटा जिसने भी आना हो वो संडे को मेरा स्टॉल लगा होता है तो वो यहाँ पे आके मुझसे ले सकते हैं। लेकिन मेरा इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि आप लोगों को ज़रा आइडिया हो जाए कि आजकल क्या रेट्स चल रहे हैं और किस तरह का जो है फ़ैशन वो इन है। और डिफरेंट मार्केट्स का विज़िट करवा के आपको ये आइडिया दे देती हूँ कि आप डिफरेंट मार्केट्स का रेट आप ख़ुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ किस रेट में मिल रही है। और फैब्रिक तो आपको पता ही है कि अच्छे बाज़ार में अगर आप जाएंगे तो थोड़े से प्राइसेस हाई तो होती हैं लेकिन उनका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। फिर अब ये देखें जैसे ये जो है हाथ की कढ़ाई वाला सारी शॉल थी और ये फुल बड़ी शॉल थी जो कि सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है और इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ 2000 थी और इसमें कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे इनके पास। एक मैंने फिर आपके लिए इन अंकल से कह के शॉल को ओपन करवाया था ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह की ये शॉल है। ये सारी ये देखें ये मुल्तानी कढ़ाई की है और ये स्पेशल ये कहते हैं कि हमारे पास ना हर कलर होता है और अगर आपको किसी अपने कलर में बनवानी हो जैसे कि ग्रीन रेड या कोई भी कलर तो वो भी हम आपको बनवा के दे देंगे। ये देखें आप काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। फिर इस तरह से उसके साथ ही ये नेक स्टॉल लगा हुआ था। इनके पास जस्ट स्टॉलर्स थे और वो भी फुल एम्ब्रॉयडरी वाले। इनकी प्राइसेस 1200 से स्टार्ट होकर 2200 थी।
लेकिन इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना स्टॉलर्स के कलर्स काफ़ी ज़्यादा रेंज थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो 2 पीसेस सूट लेके उनके साथ जो है स्टॉलर को मैच कर लेते हैं। ये देखें, है भी काफ़ी ज़्यादा चौड़ा और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी अच्छी हुई हुई थी और ये 1800 का था और ये सारी हाथ की ही एम्ब्रॉयडरी थी। फिर इस तरह से ज़मीन के ऊपर काफ़ी जगहों पे आपको ये नज़र आएंगे जिन्होंने लेसेस लगाई होती हैं अपनी शॉप। यही लेसेस अगर आप लोग शॉप से लेंगे तो वो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जैसे हैं ये 200 250 और इस तरह से जो फैंसी वाली हैं उनकी ये प्राइसिंग थी। और जैसे ये गोटा वाली जो है ये आपको 100 रुपीज़ में जो है गज़ मिल रही थी। फिर इस तरह से आगे चटापटी वाली जो है वो आपको 50 रुपीज़ 30 रुपीज़ इस तरह के प्राइसिंग में मिल रही थी। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये रीज़नेबल लगी तो मैंने अपने लिए भी परचेज़ की यहाँ से। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखाती चलूँ। और जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेसेस थी और कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद थे। अब ये ना सुबह का टाइम था तो ये स्टॉल लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि ये हमारी जगह फुल जो है हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे ये जो कॉटन लॉन के सूट्स पे लगाने वाली लेसेस होती हैं वो भी थी इनके पास, शटल लेस, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइंस और कलर्स वगैरह इनके पास थे। और इनके प्राइसिंग जो है ये 20 रुपीज़ पर गज़ दे रहे थे। अगर यही आप किसी शॉप से लेंगे तो आपको 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ इस तरह से मिलती हैं। और ये जो चौड़ी वाली थी ये 50 रुपीज़ गज़ थी। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। फिर इस तरह से यहाँ पे ना मुख्तलिफ आपको ज़मीन पे लगे हुए ढेर मिलेंगे जहाँ पे आपको कट पीसेस में इस तरह के बनारसी कपड़े, शमोस सिल्क का कपड़ा और गेंजा का कपड़ा, और भी मतलब लाइनिंग के लिए या दुपट्टों में इस्तेमाल होने वाला, शलवार के लिए जो आप डाई करवा सकें, वो कपड़े मिल रहे थे। और ये हैं 200 रुपये गज़ के हिसाब से। और ये जो जामावार है ये भी काफ़ी अच्छी वाली थी और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स और डिज़ाइंस जो है ना वो भी थे। तो अगर आपने अपने लिए मैचिंग करनी हो या कोई ड्रेस वगैरह बनाना हो, ये देखें आप, ये स्टैंड ढेर के हिसाब से इन्होंने यहाँ पे रखे होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉल के ऊपर ना रश था, बड़ी मुश्किल से मैंने ये वीडियो बनाई थी और काफ़ी वेट करना पड़ा था, लेकिन मैंने कहा कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इतना रीज़नेबल मिल रहा था और फैब्रिक भी वही वाला था जो आपको शॉप पे मिलता है। बस ये है कि ये इनके पास अब कट पीसेस जो बच जाते हैं लेफ़्ट ओवर, तो वो इन्होंने इस तरह से रख के ये सेल आउट कर देते हैं। अब जैसा कि आपको ये पीस नज़र आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा पीस था और ये जो है ना डायबल भी था और ये शलवार के कपड़े का जो था पीस था। तो इस तरह के आप अगर पीसेस यहाँ से लेंगे तो आपके काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में जो है शलवार वगैरह रेडी हो सकती है। फिर इस तरह से ये जो है आगे जो क्रश में है प्लाज़ोज़ ये मिल रहे थे। इनको आप प्लाज़ो कह लें, लहंगा गरारा कह लें। तो इनकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा कलर में थे ये इनके पास ना। ये देखें कितने ज़्यादा चौड़े हैं ये 1 पाउंड के, और इनमें काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ये जरी का है, ये कॉटन क्रश है, डिफरेंट इनके फैब्रिक्स थे। और इनकी प्राइसिंग जो है वो मिनिमम जो थी वो 1200 थी और मैक्सिमम जो है वो 2000 थी। जो मैंने आपको पहले ऊपर ब्लू वाला शो करवाया है वो 2000 का था। और इस तरह ये देखें ये वाला ये कहते हैं कि ये जरी का है और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारे से थे और ये कहते हैं कि इसके अंदर 10 गज़ कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा घेर है। और काफ़ी ज़्यादा ये ना अच्छा सा था, मतलब मैंने बाकी भी मार्केट्स में इनको देखा है, लेकिन इनका जो फैब्रिक है वो उसकी फॉल भी काफ़ी अच्छी थी और कपड़ा भी काफ़ी ज़्यादा गफ सा था। ये देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स वगैरह जो हैं वो मौजूद हैं। अब ये वाली जो वैरायटी है ये ज़री के काम वाली है सारी, तो इसलिए ये जो है ये 2000 2200 इस तरह से इनकी प्राइसिंग थी। बाकी इस तरह से इनके पास ये देख लें काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है ना वो अवेलेबल था। और फिर ये आगे आई तो एक और स्टॉल मुझे नज़र आए, ये सारे इनके पास ब्रांडेड, कहने को अब पता नहीं ये बाकी ब्रांडेड होते हैं या नहीं, लेकिन ये तो ब्रांडेड कह के ही सेल कर रहे होते हैं। और ये 2 पीस सूट जो है ये लोग 1800 का दे रहे थे। कोई से भी ले लें आप, लीलन का भी था इनके पास और खदर का भी था। और इनके ऊपर किसी के ऊपर जो है कढ़ाई हुई भी थी, कोई जो है ब्लॉक प्रिंट में था और कोई जो है वो प्रिंटेड सूट ही था जस्ट। ये देख लें, और इसमें कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा थे इनके पास। लेकिन फैब्रिक जो है इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था क्वालिटी वाइज, अगर मैं कहूँ तो क्वालिटी वाकई ही बहुत अच्छी थी। मतलब अगर ये वो क्लेम कर रहे हैं कि ये ब्रांड का है तो उन्होंने क्वालिटी भी उसी तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं, वरना इतने पैसों में तो आपको जो लोकल पठानों से सूट मिलता है वो भी इसी प्राइस में ही मिल जाता है। और आजकल ऑल ओवर का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन है, तो ये सारे भी ऑल ओवर में ही थे।
देख लें काफ़ी ज़्यादा इनके पास प्रिंट्स होते हैं। तो ये फिर इनके पास ये लीलन में रखे हुए थे और ये सिंपल वाले थे, मतलब ये ब्रांडेड नहीं थे। ये पठान भाई का स्टॉल था और इन्होंने भी लगाए हुए थे और इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग और कलर्स वगैरह मौजूद थे। तो जिस इस तरह की वीडियो मैंने आपको बताया कि पहले भी बनाने का मकसद यही होता है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बाहर किस तरह के प्रिंट्स या कलर्स अवेलेबल हैं, या आपको कहीं इसमें से कोई पसंद आ रहा है तो वो भी आप जाके इनसे ले सकते हैं। इसी तरह मैं जब थोड़ा सा आगे आई तो मुझे बच्चियों के ये फ़्रॉक का जो स्टॉल है बहुत पसंद आया। इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्यारी कलेक्शन थी और ये कह रहे थे कि हमारी कोई भी शॉप नहीं है, हम सिर्फ संडे को ही यहाँ पे दुपट्टा के लिए में एग्जीबिशन करते हैं अपनी, अदरवाइज़ हम ऑनलाइन हमारा काम है सारा और हम ऑनलाइन बेस पे सेंड कर देते हैं। तो इनका नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आपने इनसे कांटेक्ट करना हो तो आप जो है इनके नंबर पे कॉल करके तो इनसे बाकी भी कलेक्शन मंगवा सकते हैं। और जो मैंने आपको कलेक्शन दिखाई है, अगर इसमें से आपको कुछ पसंद आए तो आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें भेज दें, तो वो आपको इसमें बाकी डिज़ाइंस और कलर्स वगैरह भी बता देंगे और साइज़ भी प्रोवाइड कर देंगे। और इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्यारी कलेक्शन थी और मुझे ज़्यादा पसंद इसलिए आई क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा ना यूनिक से स्टाइल थे, लाइक यूनिकॉर्न वाली थी, मरमिड स्टाइल में थी, फिर इसी तरह से बारबी में, और जो आप ओकेजनली बच्चों के लिए रेडी करवाते हैं स्कूल के परफॉर्मेंसेस के लिए, तो वो सारी जो है ना फ्रॉक्स यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगी इनके पास। और इनकी प्राइस रेंज जो है वो 2500 3000 इस तरह से थी। लेकिन अब ये देखें आप, ये जो ब्लू कलर की है इसका फैब्रिक बहुत ही प्यारा शाइनी से था और ये मरमेड के स्टाइल में इन्होंने बनाई हुई थी। इस तरह से टेल गाउन में भी थी इनके पास और सिंपल भी थी, काफ़ी ज़्यादा ना यूनिक सी थी और काफ़ी प्यारी लग रही थी ये। और ये कहते हैं कि हम आपको हर साइज़ में स्टिच करवा के प्रोवाइड कर देंगे, जिस तरह के डिज़ाइनिंग में या जिस तरह के कलर्स में आपको चाहिए होगी। ये देखें ग्रीन वाली, इस तरह के नॉर्मल शॉप्स पे आपको मिलना ज़रा सा मुश्किल होती हैं फ़्रॉक्स, मैंने तो इस तरह से पहले नहीं देखी। ये मेरे ख़्याल से इनका अपना ही कोई बुटीक है जहाँ पे ये इनको रेडी करवा के और फिर सेल आउट करते हैं। और जो है ये वाली कलेक्शन जो है आपको सिर्फ संडे के संडे ही यहाँ पे मिलेगी। ये देखें, ये इनका RMD डिज़ाइनर्स के नाम से जो है इंस्टा पे पेज है, आप वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। फिर इस तरह से ये एक स्टॉल था और इस तरह के एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा थे। कहीं पे ऑर्गेन्जा के जस्ट छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए थे और कहीं पे इस तरह से पीसेस रखे हुए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी भी कि कितना ज़्यादा रश है इस स्टॉल के ऊपर। और यहाँ पे शर्ट का फ्रंट पीसेस मिल रहे थे और कुछ नेट के कपड़े थे। अब ये वाला जो है मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये किसी शर्ट का ऑर्गेन्जा का फ्रंट पीस था, किसी के ऊपर बॉर्डर बना हुआ था, कोई दुपट्टा। अब ये देखें ये दुपट्टा है, इसके 2 साइडेड बॉर्डर बने हुए। ये जो है आपको डिफरेंट प्राइसेस पे मिल रहे थे, जो जिस तरह का जिसके ऊपर काम था तो वो उस तरह से उसका जो है ना प्राइस रेंज भी थी। अब ये जो पीच वाला ये आपको दिखाने लगी हूँ मैं, ये जो है ये 500 का ये पूरा पीस मिल रहा था और ये भी मेरा ख्याल है कि दुपट्टे का पीस था। और इसी तरह से ये देखें ये ब्लैक वाला भी दुपट्टा है और इससे ये फ़ायदा होता है कि आप ये लेके बच्चों के कपड़े बना सकते हैं। अगर आपने अपने किसी सूट के साथ मैच करना है तो आप वो कर सकते हैं। और एक इसमें मुझे प्रिंट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और वो 5 गज़ कपड़ा था, ऐसे नहीं है कि सिर्फ दुपट्टे ही हैं यहाँ पे बड़ा फैब्रिक भी है अगर आपने वो लेना हो तो। ये देखें आप, ये येलो से कलर का था, उसके ऊपर पिंक कलर की छोटी छोटी बूटियाँ थी और ये मैंने पता किया तो ये बता रहे थे कि ये 5 गज़ कपड़ा है और 500 के हिसाब से ये 3000 रुपये का बन जाएगा। इसी तरह से ये देखें ये शर्ट पीस है और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा पीसेस थे यहाँ पे डिफरेंट फैब्रिक्स में। और ये देख लें काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था इनके पास, बहुत ज़्यादा लोग ये ख़रीद रहे। संडे को नॉर्मली बाकी शॉप्स तो बंद ही होती हैं लेकिन कुछ शॉपकीपर्स जो हैं शॉप्स को ओपन करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको किसी एक शॉप का भी विज़िट करवाया जाए। यहाँ पे ये कोयटा फैब्रिक्स के नाम से ये शॉप थी और ये ओपन थी। ये देखें यहाँ पे ये इस तरह के फैंसी शर्ट मिल रही थी 16,000 में। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, इसके ऊपर सारा कट दाने का काम हुआ था और ये नेट के ऊपर सारी बनी हुई थी। और इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर रेंज भी थी, 2 टोन में भी मोती लगे हुए थे और सिंगल टोन में भी थे और सारे वही पेस्टल कलर्स थे जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हैं।
फिर इस तरह से इसके साथ ये देखें फुल शर्ट हैवी जो है, इसके ऊपर सारा कट दाने का काम हुआ था। कोई भी जगह इस पे ऐसी नहीं थी जो खाली हो। और इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा थी, इसकी प्राइस जो है वो 25,000 थी, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और इस तरह से वो कहे थे कि अगर आप इसकी मैक्सी वगैरह बनाना चाहें तो वो भी बन सकती है, और बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। फिर इस तरह से इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। किसी के अंदर थ्रेड वर्क हुआ था मोतियों के साथ, कटदाने के साथ, किसी के ऊपर सीक्वेंस का काम हुआ था, और डिज़ाइनिंग के साथ साथ इनके कलर्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थे। और ये जैसे आपको ये पर्पल कलर नज़र आ रहा है, इसकी प्राइस जो है वो 18,000 थी, और जो दूसरा है इसकी प्राइस जो है वो 12,000 थी। दोनों के ऊपर काम के हिसाब से ही उनकी प्राइसिंग जो है वो चेंज थी। लेकिन ये है कि इनके पास काफ़ी ज़्यादा कलर्स वगैरह जो हैं वो मौजूद थे, और ये जो है ना ज़रा नया काम आया हुआ था। बाकी आपको पता है 3D काम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन है। ये भी 3D की ही एक फॉर्म है, लेकिन ये कि इसके ऊपर सारा जो है कटदाने का काम है। और ये देख लें आप, शॉप पे काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं। फिर ये देखें, ये फॉल दिखाना चाह रहे थे कि इस तरह के कपड़ों की फ़ॉल किस तरह से आती है अगर आपने साड़ी या मैक्सी बनानी हो तो। ये देखें, आपको करीब से एक ओवरलुक भी दे रही हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी फ़ॉल आई हुई है, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा कलर्स वगैरह होते हैं, तो आपने जिस कलर में भी लेना हो तो आप इनसे वो ले सकते हैं। ये भाई दिखा रहे थे कि देख लें आप हमारे पास कितना ज़्यादा स्टॉक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कलर्स भी हैं, और जिस बहन की जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी कि उसको इस रेंज में चाहिए तो हम आपको उस रेंज वाला ड्रेस भी दिखा देंगे। फिर ये एक था फ़िश, ये देखें, उसके बाद ये एक और फैब्रिक था, इसका नाम था फ़िश नेट, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और इसकी स्किन, मतलब ये स्किन में ही नग जो हैं वो एम्बेलिश थे, और ये इस तरह से ना मून लाइट की तरह कभी शाइन कर रहा था कहीं से और कहीं से नहीं। और इसकी शर्ट पीस जो है वो 2 गज़ का पीस दे रहे थे ये, और आई थिंक 16,000 या 18,000 का था, लेकिन इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा थे और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसी तरह से आगे देखें तो इनके पास जो है ये इंडियन चिकनकारी के भी सूट थे, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इनके पास डिज़ाइनिंग और कलर्स जो है वो तो आप डाई करवा ही सकते हैं, कलर्स की तो बात नहीं है, लेकिन ये कि डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा थी इनके पास। और इनकी प्राइसिंग आपको पता है ज़रा 25,000 से स्टार्ट होकर 50,000 तक, 80,000 तक भी होती है। काम की मुनासबत से होते हैं ये तमाम सूट। और बाकी इसके बाद इनके पास ये वेलवेट के सूट थे जिनके ऊपर सीक्वेंस का काम हुआ था, और ये 25,000 का 2 पीस दे रहे थे, मतलब शर्ट और दुपट्टा जो है वो आपको 25,000 में मिल रहा था। और इसी तरह से फिर इनके पास ये देखें, ये अब जो है आपको कुछ मुकेश के सूट दिखाने लगे हैं। इसमें भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी मौजूद थी, और इनकी प्राइसिंग जो है वो 12,000 के राउंड अबाउट थी। और इसका दुपट्टा देखें आप, 3 गज़ का, ये 3.25 गज़ का जो है बड़ा चौड़ा दुपट्टा था, और ये देखें 12,000 इसकी प्राइस है। और चारों साइड पे इसके जो है बॉर्डर बने हुए थे, और पूरे पे मुकेश का काम था, और ये डाइबल था, आप किसी भी कलर में इसको डाई करवा लें। और ये कहते हैं कि कभी भी कुछ मुकेश ऐसे होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं या उनका कलर फेड हो जाता है, तो ये वो वाली मुकेश नहीं है। फिर इस तरह से इनके पास ये सिल्क की शर्ट्स थी जो कि आजकल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हैं, और ये भी बहुत प्यारे प्यारे इनके पास प्रिंट्स थे, और ये 2500 रुपये का शर्ट पीस दे रहे थे। ये देख लें, सारे कलर्स और डिज़ाइनिंग इसके अंदर है, तो अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो आप इनमें से ले सकते हैं। फिर इस तरह से इनके पास ये देखें टाई एंड डाई में भी थे। इस एक ही शर्ट के अंदर आपको 3 से 4 कलर मिल जाएंगे, और इसकी वजह से साड़ियाँ भी आपने हेरा मानी और बाकी भी काफ़ी ज़्यादा एक्ट्रेस ने इनकी साड़ियाँ भी वेयर की हुई हैं, तो अगर आप इसकी साड़ी बनवाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, वो भी काफ़ी प्यारी लगेगी क्योंकि सिल्क की फॉल जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो इस तरह से ये देखें, ये मोर प्रिंट में था, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब डिज़ाइनिंग तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा ही होती है, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको किस तरह का कलर पसंद है या किस तरह की डिज़ाइनिंग आपको अच्छी लग रही है, तो वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। बाकी इस तरह के वीडियोस बनाने का मकसद यही होता है कि आपको एक सर्वे हो जाए कि मार्केट में किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं और किन प्राइसेस में। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये इनका कार्ड है, आप इनकी शॉप पे विज़िट भी कर सकते हैं।